गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हमने 9.3 प्रश्नावली पूरी कर ली थी। अब तक हमारे 21 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये हमारा वीडियो नंबर 22 है समाकलन का, और इस वीडियो में आज हम रूल नंबर पढ़ेंगे 11। 10 रूल हमारे हो चुके हैं और ये हमारा रूल नंबर है 11। तो रूल नंबर 11 है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए रूल नंबर 11 आपको क्या कह रहा है, देखो पढ़िए कि आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। देखो इस चीज़ को आप समझ गए ना, तो आप ये मानो कि समाकलन की आपकी 30% टेंशन खत्म हो गई। मतलब अपने आप में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है ये, और ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए और थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा आपको इसके लिए, ठीक है। बस मैं सारे नियम आपको पढ़ा रहा हूँ, आप तो मेथड देखते जाइए। क्वेश्चन कर लेंगे, जैसे अभी आपको पहले नियम पढ़ाए, फिर बीच में मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए। ऐसे ही मैं आप 2-4 नियम पढ़ाऊंगा, फिर मैं क्वेश्चनों पे वापस आ जाऊँगा, ठीक है। नियम अगर आपके बिल्कुल सॉलिड हैं, अच्छे से आपको आते हैं, तो क्वेश्चनों में आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो यहाँ देखिए आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन रूल नंबर 11। अब देखिए ये आंशिक भिन्न का प्रयोग कब किया जाता है, ठीक है। आंशिक भिन्न का प्रयोग कब किया जाता है, जब अंश की घात हर से कम हो। कैसे, यहाँ देखो, अब इन दोनों गुणनखंडों को जब आपस में, दोनों फैक्टर्स को जब आपस में गुना करोगे तो द्विघात समीकरण बनेगी। यानी हर में तो द्विघात समीकरण है, यानी x की घात 2 बनेगी हाईएस्ट। ऊपर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो आप कहेंगे सर अंश की घात 1 है, हर की 2 है, तो अंश की घात कम हुई ना हर से। जब अंश की घात हर से कम होगी तभी आंशिक भिन्न का प्रयोग किया जाएगा। आंशिक भिन्न का प्रयोग होने के लिए सबसे जरूरी बात है कि अंश की घात हर से कम होनी चाहिए। यहाँ देखिए, अब यहाँ 3 फैक्टर हैं, इन 3 फैक्टरों को आपस में गुना करके देखो आप, त्रिघातीय समीकरण बनेगी। यानी उस त्रिघातीय समीकरण में हाईएस्ट x की पावर कितनी होती है, 3, ऊपर हाईएस्ट कितनी पावर है, 2, तो अंश की घात हर से कम है। तो जब इस तरह से अंश की घात हर से कम आएगी तो हम आंशिक भिन्न का प्रयोग करेंगे। तो बेटा रूल नंबर 11 हमारा क्या है, जरा आप भी बोलिए क्या है रूल नंबर 11, कि आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन करना। आंशिक भिन्न का कब प्रयोग किया जाता है, जब अंश की घात हर से क्या हो, कम हो। अब आप सोच रहे होंगे बराबर हो तो क्या होगा, रूल आएंगे आगे, धीरे धीरे हर चीज का रूल आएगा, ज्यादा का भी आएगा, बराबर का भी आएगा, पहले कम का पढ़ लो आप, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए टाइप फर्स्ट आंशिक भिन्न का, मैं देखो आंशिक भिन्न में भी देखो ये रूल नंबर 11 ना, इसमें भी 5 रूल हैं। तो पहला जो है वो टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 समझिए क्या है। अब अपने बस यही इशारा करेंगे कि ये तो आंशिक भिन्न का टाइप 1 है, इसमें आंशिक भिन्न का टाइप 2 लगेगा, इसमें आंशिक भिन्न का टाइप 3 लगेगा। तो आपने समझ जाना है कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये क्या चीज़ है। तो टाइप जो 1 है क्वेश्चन का, तो देखिए इस तरह का आपको एक प्रश्न दे दिया जाएगा, ठीक है। मैं आपको समझा दूं कि जब आपके पास में px प्लस क्यू अपॉन में x प्लस a x प्लस b आ जाए, तो आप इसको क्या लिखेंगे, a बटा में x प्लस a, b बटा में x प्लस b। अब आप कहेंगे सर समझे नहीं, ये क्या सिस्टम है। देखिए टाइप 1 क्या कहता है, पहली बात अंश की घात कम होनी चाहिए, हर से बिल्कुल कम है। यहाँ 2 ऊपर 1, अगर ऊपर 1 भी ना हो, घात हो ही ना, बाई चांस मान लो ऐसे आ जाता, ये देखो आप, तो भी भाई यही नियम बनेगा, तो भी यही नियम बनेगा। अगर ये px प्लस क्यू की जगह पे 1 होता है ना, तो भी यही नियम बनता है, क्योंकि हमारा नियम कहता है कि कम होनी चाहिए। मैंने तो शायद x घात 1 घात ले रखी है, अगर कम वाला भी आ जाए, इससे भी कम यानी 0 घात वाला भी आ जाए, यानी ऊपर अचर राशि आ जाए, तो भी यही नियम लगेगा आपका। ये टाइप 1 नहीं है, ठीक है। टाइप 1 की खास पहचान क्या है कि बटा में आपको 2 गुणनखंड दिए होंगे, बटा में आपको 2 गुणनखंड दिए होंगे। कई बार आपको द्विघात समीकरण दी होगी, आप उसके गुणनखंड कर लोगे इस तरह से। दोनों गुणनखंड क्या होने चाहिए, रेखिक, यानी हर में 2 रेखिक गुणनखंड दिए होंगे आपको। आप कहोगे सर ये रेखिक क्या होता है, बेटा रेखिक समीकरण नहीं जानते क्या होता है, ऐसी समीकरण जिसमें x की 1 घात होती है।
तो ये दोनों रेखिक गुणनखंड है, क्योंकि इनमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो देखो ऊपर अंश में हर से घात कम होनी चाहिए और बटा में 2 गुणनखंड होने चाहिए, वो भी रेखिक, और उनकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1 1। बताओ x प्लस a की कितनी पावर है, 1, x प्लस b की कितनी पावर है, 1, यानी 2 गुणनखंड वो भी रेखिक और उनकी क्या 1 1 घात दी हो आपको। ठीक है, अगर मान लो x प्लस a का होल स्क्वायर आ जाए ऊपर, नियम बदल गया। ठीक है, समझ गए मेरी बात आप? यानी जब भी आपके पास में ऐसी स्थिति आ जाए तो आप क्या लिखेंगे इसको, ये कैपिटल A और कैपिटल B यहाँ पर अचर है, हर सवाल की सहायता से हर सवाल के अनुसार इनका अलग अलग मान आएगा। धीरे धीरे अपने स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं, सारी बात बताएंगे कैसे मान निकलेगा। आपको सबसे पहले ऐसे लिखना है, a बटा में x प्लस a, b बटा में x प्लस b। ठीक है, तो देखिए मैं टाइप 1 का क्वेश्चन ले रहा हूँ। यहाँ पर देखो मैंने क्वेश्चन नंबर लिया है 3। सुनिए, इंटीग्रेशन करना है आपको किसका, देखो 3x बटा में x प्लस 1 इंटू x माइनस 2। ध्यान से देखिएगा, बताओ अंश में कितनी घात है, 1, हर में कितनी घात है, 2। अंश की घात हर से कम है, यानी हम आंशिक भिन्न का प्रयोग कर सकते हैं। अब नीचे हमारे पास में हर में 2 गुणनखंड दिए हुए हैं रेखिक, उनकी घात 1 1 है कि नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो टाइप नंबर 1 को फॉलो कर रहा है, टाइप नंबर 1 को फॉलो कर रहा है। अरे यार जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही आए px प्लस क्यू, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया। इसको फॉलो करना चाहिए। देख लो, इसमें x प्लस a x प्लस b था, तो हमारे पास x प्लस 1 x माइनस 2 गुणनखंड है। ऊपर है घात कम होनी चाहिए, मैंने एक घात वाली समीकरण लिख रखी है, आपके पास भी तो एक घात की समीकरण है। ठीक है ना, तो अगर मान लो यहाँ पर ऐसे अकेला 3 आता ना, तो भी आप बोलते टाइप 1 ही है। अभी 3x है। अब चलिए टाइप 1 फॉलो कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि सर अंश की घात हर से कम है, तो पहली बात तो ये कि आंशिक भिन्न का प्रयोग होगा। आंशिक भिन्न में भी किसका प्रयोग होगा, टाइप 1 का। टाइप 1 क्या कहता है कि जब आपके पास में हर में 2 रेखिक गुणनखंड आ जाएं 1 1 घात के, तो आप इस प्रकार इनको अलग अलग करके लिखेंगे, a बटा में x प्लस 1 और b बटा में x माइनस 2। ठीक है, लगा दिया टाइप 1। अब आप क्या करेंगे, 3x बटा में, या आप ये कह दीजिए कि इस हर का इधर गुणा कर दो दोनों के साथ। ये हर है ना आपका x प्लस 1 x माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा। या आप इधर एलसीएम लेके एलसीएम से एलसीएम काट दो, कैसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो इसका मैंने इधर गुना किया, इसके साथ गुना करेंगे तो क्या कट जाएगा, x प्लस 1 कट जाएगा, इसमें से क्या रह जाएगा, a के साथ में आ जाएगा x माइनस 2। मैंने कहा ना आप एलसीएम ले लो, इसका इससे गुना हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा x प्लस x माइनस 2, कट जाएंगे आपस में, इक्वेशन वही बननी है। कोई भी तरीका लगा लीजिए आप। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कहेंगे सर आप x माइनस 2 कट जाएगा, तो x प्लस 1। ठीक है, इतना काम कर लेंगे आप। ध्यान से सुनिएगा सारी बात कैसे करना है। एक क्वेश्चन समझ गए, बाकी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको। अब आपका टारगेट ये है कि आपको a और b की वैल्यूज निकालने हैं। a और b की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, आप अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार यहाँ x के मान रखेंगे। हर बार x का मान रखेंगे आप, आपके पास में a या b की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो अपनी इच्छा के अनुसार बोला ना मैंने, अगर आप मेरी मानो तो आप हमेशा हर के अनुसार चलो। अपनी इच्छा अनुसार भी रख सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु अगर सवाल को आप आसान करना चाहते हैं तो हर के अनुसार चलिए। जो आपका हर है ना, उसमें 2 गुणनखंड दिए हुए हैं आपको, एक तो x प्लस 1 है और एक x माइनस 2 है। इन दोनों को 0 के बराबर रख लो आप ऐसे, इन दोनों को आप 0 के बराबर रख लो। जब आप इसको हल करोगे तो x बराबर कितना आएगा, यहाँ से -1 आएगा और इससे x बराबर कितना आएगा, 2। यानी आप कहोगे कि सर जो हमारे फलन में जो हर दिया हुआ है उससे हमारे पास में x के 2 मान प्राप्त होते हैं। हर में
प्रत्येक गुणनखंड को आप 0 के बराबर रखिए, आपके पास में x के मान आएंगे। 2 गुणनखंड थे तो x के 2 मान आ गए, एक तो आ गया -1 और एक आ गया 2। तो सबसे पहले इस समीकरण में क्या रखने पर, -1 रखने पर कितना आएगा बोलो, -3, और ये कितना हो जाएगा -3। अरे यार -1 का -1 -3 तो होगा, और ये -1 + 1 कट गया तो ये हो जाएगा 0। इस माइनस से ये माइनस कट गया तो आप कहेंगे सर a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। फिर इस प्रकार आप x का मान रखेंगे 2। अब इसी प्रकार x का कितना रखेंगे मान, 2 रखने पर, चलो रखो, 3 दूनी 6, इसी समीकरण में रखना है। यहाँ 2 - 2 कितना हो गया, अब ये 0 हो गया, और इधर देखो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 का भाग दे दिया तो आप कहेंगे सर b की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2। इस तरह से a और b के मान निकाल लेंगे। चलिए अब आप आइए इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। आपको फलन क्या दिया हुआ था, ये आंशिक भिन्न की सहायता से आपने 3x बटा में x + 1x - 2 की जगह पे क्या मान लिया, ये। तो आप कहोगे सर हमारा दिया हुआ फलन 2 भागों में टूट गया, इस वजह से हमारा समाकलन भी 2 भागों में टूट जाएगा। यानी आप कहेंगे 3x बटा में x + 1x - 2 की जगह पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब आप इस प्रकार इसको 2 समाकलनों में बांट दो। पहले इसकी बात करते हैं, a अचर है, बाहर आ गया समाकलन से 1 बटा में, ये b है, बाहर आ गया समाकलन से 1 बटा में। अब आप कहेंगे सर ऐसा फलन जिसका अवकलन करने पर 1 आता है वो x की तरह काम करता है। बताओ x + 1 का अवकलन कितना होता है, 1, x - 2 का अवकलन कितना होता है, 1, इसलिए x की तरह काम करेंगे, 1/x 1/x, और 1/x का समाकलन log x, log x + b log x, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन बराबर, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास में 1 है। b की वैल्यू कितनी आई थी बेटा आपके पास में 2 आई थी। अब जो देखो ये आपके पास में आ गया इसका आंसर। अब जो आपकी बुक्स है ना वो इसको और भी आगे हल करती हैं, शायद आपका यही आंसर आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो मैं इसको आपको आगे भी हल करके सिखा देता हूँ कि कैसे हल करना है। इस क्वेश्चन में नहीं तो किसी और क्वेश्चन में ये तरीका काम आ जाएगा। बुक वाले क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको, क्या है log x + 1। अब ये घात 2 आ गई ना, ये वापस यहाँ चली जाएगी log के ऊपर, तो क्या हो जाएगा log x - 2 का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर यहाँ मोड लगाया, यहाँ मोड क्यों नहीं लगाया। अरे जब खुद ही होल स्क्वायर हो गया तो होल स्क्वायर को मोड की आवश्यकता होती है क्या, स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये log m और ये log n, log m + log n क्या होता है, बोलो log m × n। तो आप कहोगे सर log m × n। लो जी बेटा ये आपके पास में फाइनल आंसर आ गया। ये लो जी, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो ये था आंशिक भिन्न के द्वारा क्या करना, समाकलन करना। चलो थोड़ा सा एक नियम आपको और बताता हूँ। टाइप 1 था, एक टाइप 2 और बताता हूँ आपको। इरेज कर दूँ मैं इसको, ठीक है। टाइप 2 जो है ना वो टाइप 1 का ही भाई है, ये मान लीजिए आप। कैसे, टाइप 1 में बटा में यानी हर में 2 फैक्टर होते हैं, और टाइप 2 में टाइप सेकंड। टाइप 2 में नीचे आपके पास में 3 फैक्टर हो जाएंगे, एक घात के कितने फैक्टर, 3 फैक्टर, बस कोई अंतर नहीं है। इसमें 2 थे, इसमें 3 हो गए, ठीक है। अब ये 3 घात है तो ऊपर घात जो है ना कम होनी चाहिए। अब मैंने 2 घात का माना है तो हर बार जरूरी नहीं है कि 2 ही घात हो, यहाँ समाकलन का चिन्ह नहीं आता आंशिक भिन्न में। तो अब इसको क्या लिखोगे, 3 फैक्टर आ गए ना,
बेटा यहाँ कंफ्यूज मत होना, आप ये मत मान लेना ऊपर 2 ही घात होनी चाहिए, नीचे 3 है ना, तो 3 से ऊपर कम होनी चाहिए, चाहे 2 हो चाहे 1 हो चाहे ना हो, ठीक है ना, सभी जगह यही काम करेगा नियम। अब इस प्रकार ये 3 भागों में बट जाएगा ये लो, इसको 2 बार लिखा जाएगा, इसको 3 बार, इसमें a और b 2 अक्षर थे, इसमें a b c 3 अक्षर हो गए, c बड़े वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा टाइप नंबर है 3, ठीक है, 3 भागों में तोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो टाइप 3 का प्रश्न है। तो देखिए क्या है, इंटीग्रेशन बराबर क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर बटा में x प्लस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आप कहोगे सर आंशिक भिन्न के प्रयोग से, क्यों कर रहे हैं आंशिक भिन्न का प्रयोग, क्योंकि ऊपर जो घात है वो हर से कम है, आंशिक भिन्न से। तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर बटा में x प्लस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर में क्या आ जाएगा, जब बेटा टाइप नंबर 2 लगेगा यहाँ पर, कितने बेटा फैक्टर है यहाँ पर, कितने गुणनखंड है 3, तो 3 बार लिख दो, a बटा में x प्लस 1 b बटा में x माइनस 2 और c बटा में x माइनस 3, राइट। अब आप कहोगे सर ये हमारे पास में जो हर है ना, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर रह गया a, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 कट जाएगा, क्या आ जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है। जब इस b वाले के साथ होगा तो x माइनस 2 कट जाएगा, जब c वाले के साथ में होगा तो x माइनस 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा और ये आ जाएगा। बन गई इक्वेशन सेम उसी तरह से। अब आपने जाना है हर के पास, हर में उपस्थित प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रखना है। कितने गुणनखंड है, 1 2 3, तीनों को 0 के बराबर रखो। x प्लस 1 को 0 के बराबर रखोगे तो x का मान माइनस 1, इससे आएगा प्लस का 2, इससे आएगा प्लस का 3। तो आप कहोगे सर x बराबर पहले क्या रखने पर, माइनस 1 रखने पर, क्या रखने पर, माइनस 1 रखिए, माइनस 1 का वर्ग प्लस 1, यहाँ माइनस 1 रखिए, आप क्या हो जाएगा माइनस 3 और ये हो जाएगा माइनस 4। इसमें माइनस 1 रखते ही माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया, उसमें भी, यानी जिसके अंदर x प्लस 1 है ना, और x प्लस 1 x बराबर माइनस 1 पे 0 होता है, तो x प्लस 1 वाले सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। और ये कितना हो गया, गुना करना 12, तो a बराबर हो जाएगा 1 बटा में 12। अब इसी तरह से दूसरा मान रखते हैं x बराबर 2, तो x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखिए, अब इसी समीकरण, बेटा समीकरण यही चलेगी, तो क्या हो जाएगा 4। अब जिसमें देखो x माइनस 2 है ना, वो x माइनस 2 वाले सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि x बराबर 2 पर हमेशा x माइनस 2 0 होता है। तो इसमें x माइनस 2 है तो इसको 0 लिख दो, इसमें x माइनस 2 नहीं है, तो यहाँ x की जगह 2 रखा तो कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया माइनस 1 और ये 0 हो जाएगा। अब ये माइनस 3 हो गया तो b का मान कितना आ गया, माइनस 4 बटा 3, ठीक है बेटा, समझ रहे हो ना सारी बात। अब इसी तरह से x बराबर क्या रखने पर, 3 रखने पर, चलो 3 रखो, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। यहाँ देखो जहाँ जहाँ x माइनस 3 होगा वो सब 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, केवल c वाला रह जाएगा इसमें। देखो x बराबर 3, 3 और 1 4, 1, तो आप कहोगे सर c बराबर आ गया 9 बटा में 4। कितना आ गया बेटा, 9 बटा में 4 आ गया। अब देखिए इसको इरेज कर देता हूँ ना, इसका ये तो हो गया अपना, ठीक है, नियम आप समझ गए, कोई देखना है तो देख लो भाई ध्यान से आप, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम है हमारे पास में, चलो इसको हटा दें। अब आप कहेंगे कि सर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर हमारे दिए गए फलन की जगह पर ये आ जाएगा, यानी समाकलन 1 2 और 3 भागों में टूट जाएगा। तो क्या लिखोगे, a, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने पूरा लिख के दिखाया था, फिर उनको अलग अलग किया था, अब की बार मैंने डायरेक्ट ही अलग कर दिया। आपको बेटा ऐसे ही करना पड़ेगा, अगर हर स्टेप को यहाँ लिखोगे तो आप जानते हैं समाकलन के प्रश्न बहुत ही छोटे होते हैं, आपको पता ही है, छोटे होते हैं ना, तो इसलिए बेटा स्टेप जो आपसे होना वो रेड्यूस कर दिया करो, एक स्टेप छोड़ करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो ज़रूरी है वही दिखाओ। अब ये बिल्कुल सही बात है, ये पता ही है अपने को कि
इसकी जगह पर ये आ जाएगा और ये समाकलन 3 भागों में टूट जाएगा। मैंने पहले 3 भागों में तोड़ दिया। अब a का मान बोलो कितना, 1/12, ये 1/x है तो कितना हो गया log x। b की वैल्यू बोलो बेटा कितनी, b की वैल्यू -4/3। c की वैल्यू, लो जी बेटा फाइनल आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा नियम था आज वाला ये था हमारा टाइप 1 और टाइप 2 दोनों मैंने आपको करवा दिए हैं। तो बेटा मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, समाकलन के सभी वीडियोज़ को ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। यानी कि इस चैन को टूटने मत देना आप, लगातार सारे वीडियोज़ देखिए। बीच में से कहीं से भी अगर आप देखेंगे या कोई वीडियो आप छोड़ देंगे तो समाकलन आपको समझ आनी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये मतलब कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, ठीक है ना। उस कड़ी को जब तक बनाए रखेंगे तभी काम अपना सही चलेगा। तो आज के लिए धन्यवाद।